और अपनी आने वाली नस्लों से कहकर जाऊंगा कि कुछ भी जो जाए सेकुलर के नाम पर इन जालिमों को वोट नहीं देना। भले तुम अपने घर से वोट डालने के नहीं जाना, लेकिन इन सपा बसपा कांग्रेसियों को जालिमों को सेकुलर के नाम पर वोट नहीं डालना। हम आधी रोटी खाएंगे, ओएसी को जिताएंगे। गरीबा कुत्ता कुत्ता और मुलायम सिंह जी का कुत्ता जो टॉमी, उसको हम टॉमी कहे ना। मुसलमान जो उनके पीछे लगा हुआ है, क्या इस बात की गारंटी है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं होती? क्या लगता है पतंग उड़ेगी इस बार सब पतंग उड़ेगी। नाम है आपका? अब्दुल हफीज। क्या लग रहा है 2022 में माहौल क्या है? माहौल तो सही है किसका लग रहा है? भाई देखिए, अब हर आदमी अपने अपने को चुनता है, ठीक है नहीं? जैसा माहौल होगा वैसा देखा जाएगा, लेकिन फिर भी हर कौम, हर बिरादर, हर कास्ट अपने अपने आदमी को चुनता है और उसी की चलती है और उसी के लोग साथ होते हैं, ठीक है। अब रह गई बात ये कि अब अवैसी भाई भी आए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। अपने को चुनता है मतलब क्या है? किसकी तरफ झुकाव है? हर आदमी अपने अपने हिसाब से निकलता है। किसकी तरफ है झुकाव? फिर फिलहाल तो अभी मान लो मुस्लिम के हिसाब से या मान लो अच्छे काम के हिसाब से तो थोड़ा देखा जाए तो अवैसी को भी चाहिए भाई। सबको देख चुके हैं अब तक भाई, अवैसी को भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सारे लोगों को दे चुके हैं, मुस्लिम मसलिम सही, MIM, अरे तमाम लोग, इतनी पार्टियाँ आई 40-45 साल की उम्र में देख रहे हैं, बहुत सी आई, लेकिन हर आदमी अपने को चुनता है। पतंग उड़ाएंगे इस बार लगता है? इंशाअल्लाह उम्मीद है। साइकिल छोड़ दे, पतंग उड़ेगी। क्या लगता है पतंग उड़ेगी इस बार? इस बार सब पतंग उड़ेगी। एक सवाल मेरा और है। मैं बड़े इज्जत और आदर के साथ माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ, जैसे सब लोग ने कहा कि समाजवादी आ रही है। मेरा एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि क्या जब उनकी सरकार बन जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है कि जैसे विधानसभा में जब उनकी सरकार बन जाएगी तो जिस तरह से बीजेपी ने 3 तलाक बिल को लाकर कंफर्म कर दिया, तो क्या गारंटी है कि 3 तलाक बिल को जब अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो उस 3 तलाक बिल को कैंसिल कर देंगे? पहला सवाल मेरा ये है। मैं आपके जरिए अखिलेश यादव तो अपने मैसेज को पहचाना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अहमद कुरैशी है। सर नाम मोहम्मद अहमद कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, विधानसभा 269। मैं हाथ उठा कर कहता हूँ कि मेरा सवाल अखिलेश यादव से कि क्या गारंटी है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 3 तलाक बिल को विधानसभा में वापस लेंगे? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुसलमान जो उनके पीछे लगा हुआ है, क्या इस बात की गारंटी है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं होती? दूसरा सवाल मेरा ये है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या गारंटी है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हमारी मस्जिदों की, हमारी मदरसे को सही से नहीं किया जाएगा? चौथा सवाल मेरा ये है कि क्या गारंटी है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हमारे घरों को, हमारी दुकानों को, हमारे मकानों को तबाह बर्बाद नहीं किया जाएगा, हमारी माँ बहनों की इज्जत और आबरू को नहीं लूटा जाएगा? इसकी क्या गारंटी है? और मलाई का भगौना, वो पूरा मलाई का भगौना जो मुसलमानों ने दे दिया, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, बाप को 3 बार बनाया, बेटे को 1 बार बनाया, वो कहाँ जाएगा? वो मलाई का जो पूरा भगौना जो हमने तो उठाकर तुम्हारे आगे रख दिया कि आप तो मलाई का भगोने की बात नहीं करो, इसका जवाब दो। हमको क्या मिला? मस्जिद हमारी शहीद हो गई, उसके बाद में क्या हुआ? हमको क्या मिला? किसकी सरकार में शहीद हुई? हमको क्या मिला? पॉलिटिकल वो चुनावी मुद्दा नहीं है, उस पर नहीं जाते वो, उस पर चुनावी मुद्दा नहीं है, वो उस पर नहीं जाते। बीजेपी के खिलाफ है, हम भी बीजेपी के खिलाफ हैं। इनकी विचारधारा अलग, हमारी विचारधारा अलग। हम समाजवादी को लेके आएंगे तो आएंगे और अब की साइकिल चलेगी। और मौजूदा विधायक भी गौरव रावत यहाँ से। क्या चलेगा भैया, क्या चलेगा जैतपुर विधानसभा में? बोल रहे हैं सब यहाँ पे समाजवादी, ये सब अभी जो है कहने बरसाती मेढक जो होते हैं वो निकलते हैं बारिश के टाइम पे, वही हाल है। जब 10 मार्च जब आएगा, 10 मार्च जब आएगा, उसके बाद में आप आके बात करिएगा और इन सब लोग से बात करिएगा, ठीक है? अभी सब बोलने पतंग तो बोलने। बरसाती मेढक है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन है, आप किस पार्टी से? मैं तो किसी पार्टी से। आपको यहाँ किसी पार्टी ने बुलाया? ठीक है, मैं यही, उस दिन अभी पिछले 1 हफ्ता हो रहा है, समाजवादी पार्टी के कुछ 8-10 लोग समाजवादी पार्टी के आगे मीडिया को बुलाए और उसके बाद मैं बोलना चाहा, मुझे नहीं बोलने दिया। हम यहाँ पे आप आए, हर कोई इंसान बोल रहा है, अपनी अपनी पार्टी का बोल रहा है, लेकिन तो हम खुद आए, हमें लोगों से बात करी, आप मिले, हमने आपसे कहा कि हम लोग मीडिया से, आपने कहा यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि नहीं बोलने दिया। यहाँ पे हर एक सब हम लोग बोलना चाहा, समाजवादी वाले ने नहीं बोलने दिया था, निकाल देता, हम लोग को हटा दिया था।
नहीं तो फिर वो लोग क्यों निकाल दिया लोग को जब बोलना चाहे। ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। 2-4 हज़ार रुपए दे के उनको मीडिया को बुलाया गया और उसके बाद 8-10 लोग इकट्ठा होके वहाँ पे समाजवादी का समर्थन कर रहे हैं, समाजवादी के ऊपर बोल रहे थे। लेकिन आपके सामने यहाँ पे सर एक उसके पे जवाब बोल देते तुम सर। अभी इन्होंने भाई ने मेरे कहा बड़े प्यार से कि मुलायम सिंह ने कारवस्तियों के ऊपर गोली चलवा दी। और अब भाई एक बात शायद भूल गए, लोकसभा के अंदर जो 2019 का चुनाव होने वाला था उससे पहले आदरणीय, मैं बड़े आदर के साथ उनका नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि वो बुजुर्ग है, मैं उनको अपशब्द नहीं कहूँगा। आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बड़े फख्र के साथ खड़े होकर कहा था कि मैं दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, जबकि उनका वो खुद प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उनकी खुद की बेटी, उनकी खुद की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उनका खुद का बेटा पार्टी को चला रहा है और वो हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि मेरा आशीर्वाद है कि मोदी जी एक बार प्रधानमंत्री और बन जाए। ये क्या है? उन्हें लगता है कि अच्छा काम किया है, उनकी नजर में अच्छा काम किया, तभी तो उन्होंने कहा। इससे बेहतर यही है, जब यही है तो इससे बेहतर पार्टी को खत्म कर दो, बापू समाज बीजेपी में आ जाओ ना भाई। मुसलमानों को धोखा क्यों दे रहे हो? इससे बेहतर है पार्टी में बीजेपी में शामिल हो जाओ, पार्टी को खत्म कर दो। ये नौटंकी क्यों लगाए हो कि हमसे कहते हैं सेकुलर, हमसे कहते हैं सेकुलर है और पीठ पीछे हमारे चूड़ा बोकते हो? इसका क्या मतलब है भाई? ऊपर से राम राम, अंदर से कसाई का काम। जवाब दीजिए इनका। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय पार्टी है कि वो क्षेत्रीय पार्टी बताइए। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी की क्षेत्रीय बताइए। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है ना, पूरे इंडिया में, ना ओवैसी की पूरे इंडिया में, ना सपा की पूरे इंडिया में। वो अपने उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री पूरे इंडिया का होता है, उनको वो भी इंडिया के नागरिक हैं, ठीक है ना। तो उनको उनकी कार्यशैली अच्छी लगी मोदी जी की, इसीलिए उनको कर दिया। और हमारी निगाह में भी मोदी जी अच्छे हैं, प्रधानमंत्री अगली बार फिर मोदी जी बनेंगे, हम भी बोल रहे हैं। हम खुल के हम अभी समाजवादी को, एक मिनट, हम समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं अपने क्षेत्रीय, अपने उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ, लेकिन जो है पूरे इंडिया के लिए फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। अब बताइए, ये जैसे कह रहे हैं भाई कि मोदी जी को देखना चाहते हैं, बात हमने की, अब इनसे जवाब ले लो। कोई भी शख्स होता है जिसकी खुद की पार्टी होती है, अगर यही बात अगर हमारे आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहीं खुदा की कसम गलती से अगर ये जबान निकाल दी होती, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात मुलायम सिंह ने कही थी पार्लियामेंट के अंदर, यही बात अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने निकाल दी होती, खुदा की कसम पूरे भारत में ढोल पिट रहा होता। ये मीडिया वाले सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक उस बात को लेकर आए, इतना ढोल बीतते कि उसके अलावा कोई न्यूज़ को नहीं चलाते। खुदा की कसम अगर यही बात ओवैसी साहब ने कही होती, लेकिन क्या कहते नहीं कि अपना बेटा बेटा है, वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। सुनिए, हमारा कुत्ता कुत्ता और मुलायम सिंह जी का कुत्ता जो टॉमी, उसको हम टॉमी कहे है ना। अपने कुत्ते को कुत्ता कहे और इनके कुत्ते को टॉमी कहे। अब ये नहीं होगा मेरे भाई, हम दरी नहीं बिछाएंगे, खुदा की कसम दरी नहीं बिछाएंगे। हम आधी रोटी खाएंगे, ओवैसी को जिताएंगे, अब दरी पतंग उड़ाएंगे, बिल्कुल पतंग उड़ाएंगे, खुदा की कसम हम दरी नहीं बिछाएंगे। जवानी कुर्बान नहीं होगी, जवानी कुर्बान नहीं होगी। जवानी कुर्बान अपने माँ बाप के ऊपर करेंगे, किसी नेता के ऊपर जवानी कुर्बान जाहिलों वाली बातें। और वो कांग्रेस नारे लगा तो आप ही लगाते थे, जवानी कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। जाहिल है वो, पढ़े लिखे गधे। एक गधा होता है, जाहिल गधा होता है, पढ़ा लिखा गधा होता है। गधे दो प्रकार के होते हैं, एक पढ़ा लिखा गधा, एक जाहिल गधा। तो वो जो पढ़े लिखे गधे जो हैं, वो जो कहते हैं जवानी कुर्बान, वो पढ़े लिखे गधे हैं, उनकी अकल नहीं है। अबे कमीनो, अपने माँ बाप के बजाय उस जालिम के लिए तुम अपनी जवानी कुर्बान करो। जिस माँ बाप ने 5 साल की उम्र से लेकर जवानी से, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तुम्हारा सहारा बना, जिसने तुमको पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसके लिए तुम्हारा जवानी नहीं कुर्बान कर रहे हो। उस जालिम के लिए तुम जवानी कुर्बान कर रहे हो, जिसकी सरकार में मुजफ्फरनगर में हमारी बार मार बहनों की इज्जत और आबरू को लूटा गया, तो उसके लिए अपनी जवानी कुर्बान कर रहे हो। जिस जजीवन बुलाया अखिलेश यादव ने आजम खां को देखने के लिए नहीं गया 14 महीने तक कि आजम खां, जब मेरे नेता ने कहा कि मैं आजम खां से मिलना चाहता हूं, तो अखिलेश यादव उसकी बीवी से स्पेशल डॉक्टर लगवाया था मैदानता हॉस्पिटल में जी अखिलेश यादव ने। अरे मेरा भाई, तो कुछ तो करोगे ही, कुछ तो करोगे। वो तो खिलाफो सब दिखलावा है। वो चाहते हैं कि आजम खां साहब जेल से बाहर ना आए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दूसरा कोई अगर मुख्यमंत्री का दावेदार होगा मेरे बाद तो ये आजम खां होंगे। इसलिए सोचा कि बापू ने मिलकर सोचा कि ऐसा करो कि गेम खेलकर जो है इनको आजम खां को अंदर करा दो। खुदा की कसम अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, कुछ भी हो जाए, आधी रोटी खाएंगे, जंगलों को चले जाएंगे, खुदा की कसम, लेकिन अब ताबेदारी नहीं करेंगे। ये मेरा ईमान है।
खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जंगल को चला जाऊंगा। कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अखिलेश यादव की सरकार है कि मुझे गोली मरवा देगा, ये तो गत्ते तो होगा और क्या होगा भाई, मुझे जेल में डरवा देगा और क्या होगा, यही होगा। लेकिन अब मैं गुलामी नहीं करूँगा, मैं दरी नहीं बचाऊँगा। अब मैं जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव के, बेनी प्रसाद वर्मा के, मायावती के और कांग्रेस के नहीं लगाऊंगा। कुछ भी हो जाए जंगल को चला जाऊंगा, आधी रोटी खा लूंगा, भूखा रह लूंगा, खुदा की कसम इनको वोट नहीं दूंगा। और अपनी आने वाली नस्लों से कहकर जाऊंगा कि कुछ भी जो हो जाए, सेकुलर के नाम पर इन जालिमों को वोट नहीं देना। भले तुम अपने घर से वोट डालने के नहीं जाना, लेकिन इन सपा बसपा कांग्रेसियों को, जालिमों को सेकुलर के नाम पर वोट नहीं डालना। इस बात के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जिंदगी ने अगर वफा की तो 2022 के चुनाव के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैदपुर विधानसभा में थे, बाराबंकी की ये विधानसभा लगती है। यहाँ की जो जनता थी उसकी आपने राय देखी। आगे भी हमारे साथ बने रहिए और वीडियो आपको दिखाते रहेंगे जगह जगह जनता की क्या क्या राय है।